दिल्ली का चुनाव। इसमें प्रतिष्ठा पर चुनाव बना हुआ है। दिल्ली प्रांत का चुनाव है तो आधे अधूरे विधानसभा का चुनाव, लेकिन पूरे देश की आंखें उस पर टिकी हुई हैं और खास करके केंद्र की सत्ता किसी भी तरीके से इन केंद्र प्रकारेण वहां पर काबिज होना चाहती है। वहीं पिछले 2 टर्म से 10 साल से लगातार अपने केजरीवाल साहब वहां अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और उनको यह है कि उनके अस्तित्व और जीने मरण का प्रश्न उनका भी है कि दिल्ली उनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब चुनाव अपने पीक पर पहुंचने ही वाला है। वहां पर खास करके 3 ध्रुव बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी तमाम दल, छोटे मोटे दल, तमाम लोग वहां जोर आजमाइश कर रहे हैं अपनी अपनी ताकत, अपने जनप्रतिनिधित्व के लिए इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से वहां चल रहा है, घात प्रतिघात की बात चल रही है। कांग्रेस है तो भाजपा और आम आदमी दोनों पर समान रूप से हमलावर है। आम आदमी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी है ये कांग्रेस पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर है। लेकिन अभी फिलहाल कल जिस तरीके से चीजें आई, केजरीवाल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी प्रदूषण का मामला है वो सीधे सीधे भाजपा द्वारा स्थापित किया जाता है, चाहे वो पराली जला करके वहां का वायु प्रदूषण प्रभावित करने का मामला हो, या कल अभी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पीने का जल हरियाणा से आता है, यमुना से आता है, वहां वो उसमें अमोनिया मिलाया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में अमोनिया मिलाया जा रहा है, जिससे दिल्ली में पेयजल का संकट हो गया है। और पेयजल का संकट नहीं है, दिल्ली वासियों के जान पर आ गई है, उनके जान माल से खेला जा रहा है, उनको मौत की नींद सुलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके माध्यम से भाजपा सरकार ये चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि अगर हमें आप नहीं यहाँ की सत्ता दोगे तो इसी तरीके से आप मरने के लिए केजरीवाल आपको बचा नहीं पाएंगे। ये अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप, लेकिन इस आरोप में सत्यता भी है। हम जानते हैं पूरी दुनिया इस समय पर्यावरण से त्रस्त है। जिस तरीके से पूंजीवादी कारपोरेट दोहन कर रहा है, अब हमारे प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसमें ये संकट तो उपस्थित हुआ है, दुनिया के पैमाने पर उपस्थित हुआ है। जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, खनिज की लूट हो रही है, और जल पर भी संकट है, जल का भी भयंकर दोहन हो रहा है। हम सब जानते हैं यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है और दिल्ली होते हुए वो आकर के यहाँ मिलती है, अपने प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। और जाहिर सी बात है कि वो भयंकर प्रदूषण की शिकार है इस समय। दिल्ली में यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सिंध, हिंडन, बेतवा, केन, चंबल, ये सब उनकी सहायक नदियां हैं। लेकिन मुख्य नदी तो अपनी यमुना है, और वहां पर खास करके पेयजल की सप्लाई यमुना नदी से ही होती है। और अगर ये बात सही है कि यमुना नदी को साफ करने के लिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए जितना प्रयास, जितना पैसा बहाया जा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यमुना नदी प्रदूषित है। लेकिन अभी ये जो आरोप लगाया गया उसी यमुना नदी से पानी उठा करके उसको शुद्ध करके दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी सप्लाई हो रहा है। और ये जो आरोप भी तात्कालिक रूप से लगा है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में अमोनिया मिला करके हरियाणा सरकार दिल्ली को सप्लाई कर रही थी, जिसको समय रहते पकड़ लिया गया। अगर वो न पकड़ा गया होता, अगर उसको न डाइल्यूट किया गया होता, तो आज दिल्ली में लाशों का ढेर लग गया होता। ये गंभीर आरोप है, और जाहिर सी बात है इसकी सफाई देने के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी पड़ेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली भयंकर वायु प्रदूषित है, भयंकर ध्वनि प्रदूषण है वहां पर, और जल प्रदूषण भी रहा है। लेकिन इस बीच जो ये लगाया गया है ये अपने आप में बहुत, आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम आपका अपने प्रबुद्ध पैनल से परिचित कराएं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश जी हैं। आपका स्वागत है गिरीश जी। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं डॉक्टर रवि यादव जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मुकेश सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ महाराष्ट्र से ये प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय कुमार शिंदे जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं बड़े पर्यावरणविद, जिन्होंने उसको पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, और खास करके
जल प्रदूषण को लेकर के आपका महती योगदान है और आप लगातार शोध करते रहे हैं। तो हम चलते हैं सीधे-सीधे सौम्या दत्ता जी के पास। सौम्या दत्ता जी, यह जो संकट है, खास करके जल प्रदूषण का ये जो संकट है डॉक्टर और उसमें तिवारी जी, केजरीवाल जी का। जी, जी। मैं सौम्या दा, अगर 5 मिनट का समय हो, असल में मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा हूँ बॉम्बे में, लेकिन मैं बस केवल 2 मिनट की बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। जी जी जी। मेरा पास है। तो तिवारी जी, आपसे बीच में अनुमति लेकर के जी, 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 जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि असल में समाज में जो जहर फैलाने का काम किया, पूरी तरीके से समाज को जहरीला बना दिया, ये सबसे बड़ा काम मोदी सरकार का है, आरएसएस का है, और जो लोगों के ऊपर ये आरोप लगा है प्रदूषण का, वो है। तो उनकी जो पूरी जो विचारधारा है वो प्रदूषित है, और जहां पर भी वो विचार फैलाते हैं उसका प्रदूषण पूरी तरीके से फैल जाता है और वो जहरीला रूप ले लेता है। एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अगर इस स्तर के ऊपर आप केवल इसलिए पहुंच जाते हो क्योंकि आपको सत्ता हासिल करनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, तो वो उसका असलियत जो है वो जनता के सामने आ जाती है। और अगर ये आरोप, वो कहते हैं कि हमारे आरोप ये गलत हैं, तो फिर उन आरोपों को अगर गलत लगाया है तो फिर तो ये बहुत ही गंभीर है, तो उसके ऊपर उन्हें जो भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम सारे केस लगा रखे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जेल पहले से ही भेजा हुआ है, तो और भी ये तत्काल का भी एक और हो सकता था इसके अंदर पूरा का पूरा मसला। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि इस विषय को लेकर के कि जो पूरा क्लाइमेट चेंज का जो पूरा मसला है, वो कहीं न कहीं पर लाइफ़स्टाइल से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये कहीं पर भी बहस का विषय ही नहीं है। कि जो पहाड़ खड़े हुए हैं जो है दिल्ली के अंदर, तो ये तो हो सकता है कि केंद्र सरकार कहे कि राज्य सरकार जिम्मेदार, राज्य सरकार कहे कि केंद्र सरकार जिम्मेदार, लेकिन जो पीड़ित हो रहा है वो तो दिल्ली का नागरिक हो रहा है। और ये देश के स्तर की बात है, और ये सभी बड़े महानगरों के स्तर की बात है। तो मेरा कहना ये है कि ये इतना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मसला है कि ये डिबेट्स जो है वो आनी चाहिए चुनाव के समय ही सही, कम से कम लोगों के बीच में ये डिबेट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं मानता हूं कि जब यहाँ पर इतने वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं तो वो इन सब सवालों को भी जो है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे, कि केवल पर्यावरण के एंगल से नहीं, केवल नदी सफाई के एंगल से नहीं, केवल, लेकिन डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर भी, और जिस लेवल के ऊपर जिसे कहते हैं कि एक नीचे जाने की एक पराकाष्ठा हो गई है चुनावी प्रतिद्वंदिता के अंदर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बस मैंने कुछ एक तरीके के बिंदु यहाँ पर रखे हैं। मुझे क्योंकि ट्रेन है इसलिए मुझको निकलना है। बहुत शुक्रिया तिवारी जी समय देने के लिए, और मुझे लगता है जी, कि बहुत शानदार चर्चा होगी, मैं इसे सुनूंगा। जी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आपने एक तरीके से बीच वक्तव्य आपका माना जाएगा। हम चलते हैं सौम्या दत्ता जी के पास। सौम्या दत्ता जी, प्रदूषण की जो हालत है, अपना समाज का प्रदूषण, राजनीति का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और जल का प्रदूषण, और जल जो कि जीवन है, उससे पूरा का पूरा दिल्ली की वो जनता प्रभावित होने वाली है। आपका इस पर क्या विचार है? आपकी टिप्पणी, आपका विश्लेषण। धन्यवाद धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और मुझे उम्मीद है बाकी चर्चा और भी रहेगा। मैं थोड़ा सा दूसरा चर्चा में भी यहाँ कर रहा था। तो एक तो जो आपने जिक्र किया, मैं जल प्रदूषण का, जमुना का बारे में बोलने के पहले पहले आपने जो बोला ना, वायु प्रदूषण से पराली जलाने का जो आरोप लगते हैं, उसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। दिल्ली का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के ऊपर, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों अलग मुद्दा है। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन के ऊपर 5 सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी है, मतलब कहां से कितने प्रतिशत वायु प्रदूषण आते हैं, ये स्टडीज 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट किया है। इसमें कानपुर आईआईटी भी है। वो सारे में दिखा रहा है पराली जला के 3 से 8% दिल्ली का प्रदूषण बढ़ते हैं। और पराली जलाने का एक छोटा सीजन है। दिल्ली का सबसे बड़ा वायु प्रदूषण का जो उत्सव है वो है दिल्ली के अंदर का व्हीकल्स, गाड़ियां, ऑटो व्हीलर्स, ये जो है। तो इसके ऊपर जब तक सही, और इसमें भी हमने बहुत साल से ये बात उठाया कि दिल्ली में
डीजल व्हीकल, एक डीजल गाड़ी, प्राइवेट डीजल कार पिछले कुछ साल में भयंकर तेजी से बढ़ा है। एक डीजल कार बराबर का एक पेट्रोल कार, बराबर पावर का एक पेट्रोल गाड़ी से पार्टिकुलेट के मामले में 6 से 7 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट पोल्यूशन करते हैं। दिल्ली में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में नहीं चलते हैं डीजल में। दिल्ली में डीजल को सब्सिडाइज करना, डीजल प्राइवेट व्हीकल एसयूवीज को बढ़वाने में रोक ना लगाना, ये एक गलत दिशा है। और इसको करेंगे तो दिल्ली को व्हीकल को देखेंगे, दिल्ली का सबसे बड़ा सोर्स एयर पोल्यूशन का वो है। आते हैं यमुना के पानी का प्रदूषण के ऊपर। ये कोई नया बात नहीं है। ये जो एमोनिया आना एक एक टाइम में, एमोनिया कब आते हैं, ज्यादा पानी में कब मात्रा ज्यादा होते हैं, वो क्लियर इंडिकेशन है जो ऊपर में जो वेस्ट ट्रीटमेंट, जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो सही काम नहीं कर रहा है। अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट और अनट्रीटेड सुएज बा पार्टली ट्रीटेड, पूरी ट्रीट करके सुएज यदि नहीं डालेंगे उसमें एमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, उसमें केमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। और हम जानते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बार बार दिल्ली का पानी में जो ऊपर से पानी आते हैं उसमें 2 मिलीग्राम पर लीटर से काफी ऊपर चले जाते हैं। ये अभी देखिए, अभी कोई सरकार जानबूझ के मिलाया कि नहीं मिलाया, मैं उस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो मुझे जानकारी नहीं है। अभी किसी ने षड्यंत्र करके मिलाया नहीं मिलाया, लेकिन बार बार ये समस्या दिल्ली के पानी का ट्रीटमेंट का ऊपर वाली जो प्लांट्स है उसका ये कैपेसिटी नहीं है। जो पानी में यदि एमोनिया का मात्रा एक्सेसिव हो जाए, और डिटेक्टेबल एमोनिया होना नहीं चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर जिसको क्लास ए वाटर कंजम्पशन के लिए बोला जाता है, क्लास ए बी सी में एमोनिया का मात्रा नहीं होना चाहिए डिटेक्टेबल मात्रा में। तो ये बात समस्या दिल्ली का आज का नहीं है, ये बहुत साल से चल रहा है। जब भी ऊपर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं करते हैं तब ये अमोनिया का मात्रा बढ़ जाते हैं। और दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऊपर में है उसको बंद करना पड़ते हैं, नहीं तो उसको काफी कम कैपेसिटी में चलाना पड़ते हैं। तो इसमें षड्यंत्र है कि नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। दिल्ली को जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी सरकार के भी नहीं होना चाहिए। दिल्ली का बहुत सारे गवर्नेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, तो उस हिसाब से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके द्वारा कंट्रोल्ड है, जिम्मेदारी उनको पड़ते हैं तो उनको करना चाहिए। और ये समस्या जब तक आप दिल्ली को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एमोनिया का एक लेवल में ट्रीटमेंट करने का कैपेबल नहीं बनाएंगे, मतलब प्लांट को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे को दोष देके लाभ नहीं है। तो वो प्लांट को अपग्रेड करने का प्लान इसके पहले भी हो चुका है, बातचीत भी हो चुका है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। तो ये दोनों सरकार का ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जब प्रभावित जब सारे दिल्ली का जनता है तब ये आपस में झगड़ा ना करके, मेरे ख्याल में ये अमोनिया का प्रॉब्लम आप इमीडिएटली हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अमोनिया बंद कर देंगे यदि बोले भी जो अमोनिया पानी में नहीं आएगा, लेकिन ऊपर में दिल्ली का जमुना एक्शन प्लान 1, 2, 3 फेज को क्या हुआ, कितना हजारों करोड़ पानी में बह गया। अभी भी जमुना, और ये तो आम आदमी पार्टी का सरकार व दिल्ली सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, जमुना एक्शन प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यूनियन गवर्नमेंट का है। तो जमुना एक्शन प्लान में यदि अभी भी अनट्रीटेड सीवेज डाला जा रहा है यमुना में, तो यमुना का पानी में अमोनिया का मात्रा बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। यमुना के पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा और वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। तो इस समस्या का जड़ में जाए, इसको ऊपर से इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हरियाणा और ऊपर है वो सबको सही ढंग से चलाने का इंतजाम करे। और दिल्ली का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो अपस्ट्रीम में है उसको एमोनिया मात्रा में थोड़ा सा बढ़ने से भी उसको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये दोनों काम यदि करे तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, नहीं तो हम एक दूसरे को तू मैं ये चलते रहे। धन्यवाद।